किसानों और सरकार के बीच आज फिर से बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में आज फिर बैठक होगी। ये चौथे दौर की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय ये बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय इस बैठक में शामिल होंगे। किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज शाम ये बैठक होगी चंडीगढ़ सेक्टर 26 में। और आपको ये भी बता दें कि ये चौथे दौर की बातचीत होने वाली है। तो चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच आज फिर से बैठक होगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में होगी ये बैठक। चौथे दौर की ये बैठक है। हालांकि तीसरे दौर की बातचीत में सकारात्मक रुख रहा था। बैठक के दौरान जो बातचीत हुई उसके मुताबिक आज चौथे दौर की बातचीत होनी है, चौथे दौर की बैठक होनी है। अब देखना होगा कि क्या हल निकलता है किसानों के इस मसले का। और हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी और मेरे साथी अर्शनुत पॉल जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका रुख करेंगे पहले। आज का दिन बेहद अहम है, शिद्दत से इंतजार है किसानों को, खासतौर से आज के दिन जब ये बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच, तो आखिर क्या नतीजा निकलता है उसका जान सकते हैं। जितेंद्र, किस वक्त ये बैठक शुरू होने वाली है, क्या तैयारियां हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल किसान आंदोलन का शंभू बॉर्डर पर आज छठा दिन है और चौथे दौर की आज वार्ता केंद्रीय मंत्रियों के साथ, किसानों के जो संगठन के नेता हैं उनके साथ होने जा रही है। 6 बजे ये बैठक चंडीगढ़ के अंदर होगी। 3 केंद्रीय मंत्री इस बैठक के अंदर मुख्य तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा मुख्य तौर से इस बैठक को लगातार कर रहे हैं, लेकिन बैठक में अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल करके आया है। हालांकि तीसरे दौर की बैठक काफ़ी सकारात्मक बताई जा रही है और ये बात खुद बयानों में झलकते हुए नजर आई है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, किसान हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हो। उन सभी के बयान जो बैठक के बाद दिए गए थे। लंबे दौर की बैठक चली थी, करीब 8:30 बजे से रात 1:30 बजे तक जो बैठक है, इससे पहले तीसरे दौर की देखने के लिए मिली थी। आज भी अगर हम बात करें 6 बजे ये बैठक होने जा रही है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब सरकार की तरफ से भी या तो कोई मंत्री या खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक के अंदर शामिल होते हैं, ताकि पंजाब के अंदर जो अधिकारियों के साथ लगातार किसान संगठनों के द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है, जो चर्चा की जा रही है, किस तरीके का माहौल है और कैसे इसे सिरे चढ़ाया जा सकता है, उन तमाम बातों को भी ध्यान में रखा जा सके। इसी को लेकर के आज 6 बजे चौथे दौर की ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक से बहुत उम्मीद की जा रही है कि जिन बातों पर अभी तक जो पेच फंसा हुआ है, उन पर कोई ठोस आश्वासन केंद्र की तरफ से इस प्रकार से दिया जाए ताकि ये आंदोलन जो है समाप्ति की ओर जाता हुआ नजर आए। क्योंकि हरियाणा में भी अभी कुछ ही देर पहले मुमताज खबरें अभी तक के माध्यम से आपने भी दर्शकों को बताया कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के किसान भी अब इस आंदोलन के समर्थन में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बात की बाट जो रहे हैं कि आज होने वाली जो ये बैठक है, इसका क्या नतीजा निकल करके सामने आता है। मुख्य तौर से एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर के, कर्ज माफी और इसी के साथ स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के फॉर्मूले के आधार पर लागू की जाए, ये 3 ऐसी मांगे हैं। हालांकि करीब 1 दर्जन मांगों का मसौदा तैयार किया गया है, लेकिन बाकी मांगे जो हैं वो सहमति की ओर रुख करती नजर आती हैं। लेकिन ये 3 मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर के लंबी चर्चा तो होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकल करके आता है। आज सकारात्मक रुख के साथ दोबारा से ये बैठक जो है होने जा रही है और चौथे दौर की बैठक है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज की इस बैठक के अंदर कोई हल निकलते हुए नजर आएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर जो चुनावी समय है, इस प्रकार के धरने, प्रदर्शन और आंदोलन से कोई और जो नई जो परेशानी है वो केंद्र को लेकर के यहाँ पर खड़ी ना हो। इस बात को जहाँ केंद्र सरकार की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं किसानों की तरफ से भी तमाम पहलुओं को देखते हुए जो है ये भी कहा जा रहा है कि अनक का सवाल नहीं है दिल्ली जाना, लेकिन दूसरे जो किसान संगठन है, चाहे वो हरियाणा के हो, उत्तर प्रदेश के हो, वो केवल एक कॉल के इंतजार में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक की तरफ से कोई आह्वान किया जाएगा, उस अनुसार वो कदम उठाने के लिए पूरे तौर पर तैयार है, लेकिन बगैर बुलाए नहीं जाएंगे। इन तमाम बातों को सरकार के स्तर पर भी भांपने का काम किया जा रहा है और किसान भी इसी बात को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। आज की जो बैठक है, इन तमाम पहलुओं के दरमियान
काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक से बहुत उम्मीद की जा रही है कि चौथे दौर की इस बैठक के अंदर कोई ठोस मसौदा केंद्र की तरफ से रखा जाएगा जिसके आधार पर अपने आंदोलन को वापस करते हुए किसान नजर आएंगे। जी जी जितेंद्र, हरसिमरत का रुख कर लेते हैं हम यहाँ पर। हरसिमरत भी मेरे साथ बनी हुई हैं। हरसिमरत, गुरनाम सिंह चडूनी ने भी कहा है कि अगर आज की बैठक भी बेनतीजा रही तो फिर किसान इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के किसानों को भी साथ लिया जाएगा ताकि दिल्ली में उनके जरिए ही दाखिल हुआ जा सके। तो हरसिमरत, किस तरह की तैयारी है किसानों की? फिलहाल तो हालांकि सभी को बैठक के नतीजे का इंतजार है। बिल्कुल मुमताज़, आपको बताएं कि जिस तरह से देखा गया है कि फ़िलहाल किसान जो हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं फ़िलहाल। और आपको ये भी बता दें कि आप यहाँ पर सिर्फ पंजाब या हरियाणा के ही किसान नहीं है बल्कि अलग अलग जगह से हैं। जिस तरह से शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सुबह और शाम 2 समय जो है प्रेस वार्ता की जाती है और वहाँ पर सिर्फ पंजाब के किसान नेता ही नहीं बल्कि कर्नाटक और राजस्थान के भी या बिहार के भी जो किसान नेता है वो देखने को मिले हैं। तो इससे ये तो जाहिर हो जाता है कि ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा या पंजाब का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि 6वां दिन जो है आज किसान आंदोलन पार्ट 2 का इसमें एंटर कर गया है। और तीसरी बात ये है कि जहां बीते दिन उग्राहा ग्रुप ने समर्थन दिया था इस आंदोलन को, वहीं आज 37 और संगठनों की जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ग्रुप जो है उसकी भी बैठक जो है आज लुधियाना में हुई है। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 20, 21, 22 इन 3 तारीखों को पंजाब में टोल फ्री रखे जाएंगे और बैरिकेड्स के पास जो है वो धरना लगाया जाएगा। साथ ही साथ बीजेपी से जुड़े जितने भी नेता हैं, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है या फिर कोई प्रधान है, तो उसके घरों के बाहर भी धरना जो है वो किसानों की तरफ से लगाया जाएगा। फिलहाल सबकी आंखें जो हैं आज की इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। और अगर आगे की बात की जाए तो अलग अलग जो राज्य है वहाँ पर भी किसान नेताओं के द्वारा एक दूसरे से बातचीत की जा रही है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर आज की बैठक में हल नहीं निकलता है तो किसानों ने इस बात साफ कर दी है कि आज की मीटिंग फुल एंड फाइनल रहने वाली है और इसके बाद सीधा दिल्ली कूच का ही ऐलान जो है वो किया गया है और साथ ही साथ दिल्ली की तरफ बढ़त जो है करेंगे। और ये भी बता दें कि अभी तक जो 5-7 संगठन ही इस मोर्चे में हिस्सा ले रहे थे, धीरे धीरे करके और संगठन जो हैं पंजाब में भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर इसका जो मैसेज है वो दूसरे राज्यों में भी जा रहा है। जैसे हमने देखा कि टिकैत ग्रुप की तरफ से भी जो है आगे आकर के किसान आंदोलन में हामी भरी गई थी। तो ठीक इसी तरह से अब आगे जो और संगठन है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं और ये केंद्र के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ठीक है हरसिमरत, आपने ये बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इंतजार कुल मिलाकर अब शाम का ही है। जितेंद्र, क्या लगता है आपको, जब तीसरे दौर की बातचीत हुई तो वहां रुख काफी सकारात्मक नजर आया, काफी पॉजिटिविटी सी फील हुई थी उस बैठक के दौरान और लग रहा था कि शायद अगले दौर की बातचीत में कोई माकूल हल निकल आएगा, किसानों की मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जो बीच का रास्ता हो सकता है। तो जितेंद्र, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या लगता है आज की बैठक से कितनी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, एमएसपी गारंटी के कानून को लेकर के किसानों का ये कहना है कि उन्हें कमेटी का जो बात कही जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, उस बात से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कमेटी पर अगर चर्चा करनी थी तो 2 साल का वक्त जो है इस बीच रहा है। आंदोलन की कॉल भी अगर हम बात करें करीब 1.5 महीने पहले जो है वो दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इन तमाम मसौदों को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई। अब जब आंदोलन शुरू हो रहा है, ऐसे वक्त में कमेटी की बात को लेकर किसान जो है इस बात को सिरे चढ़ाते हुए या फिर अपने गले उतारते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि ठोस आश्वासन इस तरीके से लिखित में दिया जाए कि एमएसपी गारंटी कानून जो है वो सरकार लेकर के आ रही है। यही वो पेच है जो सबसे बड़ा पेच बना हुआ है और एमएसपी गारंटी में भी A2FL के फॉर्मूला नहीं बल्कि C2+50 का जो फॉर्मूला है वो किसानों की तरफ से मांगा जा रहा है। इसको लेकर के ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर एक लंबी चर्चा भी हुई है। इस चर्चा में बहुत सी चीज़ें ऊपर नीचे भी हुई होंगी, क्योंकि जब घंटों तक चर्चा होती है तो उसका जो पूरा जो बयान है वो कुछ मिनटों के अंदर दिया जाता है। उसके अंदर वो तमाम बातें उस प्रकार से नहीं आ पाती हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसमें कोई टाइम बाउंड कोई तरीका जो है अगर सरकार लेकर के आती है, क्योंकि अब आचार संहिता में तो ज़्यादा वक्त नहीं है आम चुनाव की। ऐसी स्थिति में अध्यादेश को लेकर के या फिर किसी सेशन को लेकर के कोई जो कदम है वो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। तो इसलिए आने वाली सरकार के अंदर ही जो फैसला है वो इसको लेकर के होना है, ये बात तो तय है। लेकिन किसानों को इन तमाम पहलुओं के साथ ठोस आश्वासन टाइम बाउंड तरीके से किस प्रकार से दिया जाता
जाता है, यही वो सबसे बड़ा पेच है जिसे अगर सुलझा लिया बिल्कुल गया उसी तो का आंदोलन इंतजार है। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। हम आप दोनों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हरसिमरत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए।